हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का फिजिक्स पाठ 2 है, जिसका नाम है गति। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे कि गति क्या होता है। ठीक है, कोई वस्तु गति में है या विरामावस्था में है। उसके बाद जानेंगे सदिश और अदिश क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विराम। विराम क्या होता है। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछेगा भाई विराम यानी कि जो रुका हुआ, तो विराम क्या कहेंगे। तो कहेंगे भाई जब कोई चीज़ चलिए नहीं रहा है उसको हम विराम कहेंगे। कोई चीज़ अपना स्थान नहीं परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये विराम में है। ठीक है, यानी कि समय के साथ जब कोई वस्तु स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, विराम में है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्या कि विराम क्या होता है, तो कहता है जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु क्या है समय के साथ, यानी कि जो समय होता है उसके साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे ये जो मेरा वस्तु है किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। ठीक है, जैसे टेबल पर रखी हुई किताब, यानी कि जो टेबल पर कोई किताब रखा हुआ है तो क्या है, ये समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता, जहाँ रहता है वहीं पर रह जाता है जब तक उसको कोई दूसरा उठा के ना रख दे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो टेबल पर रखी जो किताब है वो क्या है, विराम अवस्था में है। और आगे क्या है, तनी हुई धागा, यानी कि जो तनी हुई धागा होता है वो क्या होता है, वो जब तक उस पर कोई दूसरा नहीं खींच तान करता है तब तक वो क्या रहता है, विराम अवस्था में ही रहता है। ठीक है, आगे आता है गति। अब कहेंगे गति क्या होता है। ठीक है, आगे है ये मेरा गति। अब आपसे पूछेगा कि गति क्या होता है, तो इसी का उल्टा है। तो क्या है, कहता है जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदलता है, यानी कि क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष, यानी कि जो निश्चित बिंदु रहता है उसके सापेक्ष अपना स्थान बदल लेता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ये मेरा क्या है, गति में कहते हैं। तो हम कहेंगे वो वस्तु मेरा क्या है, गति में है। ठीक है, अगर नहीं स्थान बदल देगा तो कहेंगे विराम अवस्था में है, और कहेगा कि भाई समय के साथ अपना स्थान बदल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ये जो मेरा वस्तु है क्या चीज़ में है, गति में है। ठीक है, जैसे दौड़ता हुआ बालक, दौड़ रहा है कोई बालक, गति में है। ठीक है, उड़ती हुई चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, क्या चीज़ में है, गति में है। समय के साथ अपना स्थान बदल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अभी हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इधर टहल रहे हैं, यहाँ से आ गए, समय के साथ कुछ समय लगा हमको आने में। ठीक है, समय लगा ना हमको यहाँ से आने में, कुछ समय लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, हम गति में है। ठीक है, तो ये था विराम और गति, समझ गए होंगे लगभग। अब आगे आता है कि अब किसी भी वस्तु को पता लगाने के लिए कैसे पता चलेगा कोई वस्तु कहाँ पे है, कैसे निर्धारित करेंगे उसको। तो उसको निर्धारित करने के लिए दो बात याद रखना होता है। क्या कि निर्दिष्ट बिंदु से उस वस्तु की दूरी, यानी कि जहाँ से उस वस्तु की दूरी कितनी है। ठीक है, कोई वस्तु है तो कितना दूर पर है, तो उसको निर्दिष्ट बिंदु यानी कि जहाँ से आपको दिया रहेगा भाई वहाँ पर, तो इसको ये पता होना चाहिए कि उसकी दूरी कितना है। और दूसरा बात कि वह वस्तु किस दिशा में स्थित है। किसी वस्तु को पता लगाने के लिए हमको ये दो चीज़ चाहिए, दूरी कितना है और वह किस दिशा में है। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ से कहें कि ताजमहल आगरा में है, चलिए ये बात ठीक है। दूरी कितना है, मान लीजिए 550 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अभी हम ये नहीं बताया कि किस दिशा में है, तब किस दिशा में जाइएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी वस्तु को पता लगाने के लिए आपको दो बात याद होना चाहिए। क्या चीज़, कि निर्देश बिंदु से उस वस्तु की दूरी कितनी है और वह वस्तु किस दिशा में स्थित है, यानी कि जो वस्तु है किस दिशा में, यानी कि जो मेरा ताजमहल है किस दिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम कैसे जानेंगे। अब हमको इस पर यह नहीं समझ में आता है कि उत्तर पूर्व पश्चिम कैसे समझ में आए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे समझ में आएगा। ठीक है, कोई वस्तु कहाँ पर है, हम मान लीजिए पेपर पर ये बनाएंगे तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा, पूर्व किधर होगा और पश्चिम किधर होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको क्लियर कर देंगे कि उत्तर किधर से होगा, दक्षिण किधर होगा, पूर्व किधर होगा और पश्चिम किधर होगा। ठीक है, चलिए ये मेरा होता है मूल बिंदु, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलान करता है, यानी कि जहाँ पर बीच में कटता है एक दूसरे को, उसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो अब मान लीजिए ऊपर जो रहता है, ऊपर का भाग जो रहता है वो उत्तर होता है। ठीक है, ऊपर जो भी रहता है उसको हम लोग उत्तर कहते हैं, और इसके नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर उत्तर और इसके नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पूरब। कैसे पता चलेगा, तो पूरब से एगो याद ये रखेगा कि पूरब हमारा कौन हाथ रहता है, तो देखिए मेरा ये दाहिना हाथ है। ठीक है, तो दाहिने साइड में जो रहता है वो पूरब कहलाता है। पेपर पर आपको जो दाहिना साइड होगा वो पूरब होगा और जो बाएं साइड तो पश्चिम होगा।
ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद रखे तो शुभ काम किस तरह किस मुँह करके करते हैं? कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो क्या करते हैं? मुँह पूरा मुँह करके करते हैं, ठीक है। और कौन हाथ से करते हैं? दाहिने हाथ से करते हैं। कोई भी शुभ काम करते हैं तो इसीलिए मेरा पूरब किधर होगा? दाहिने साइड, ठीक है। और पश्चिम तो इसके उल्टा लगा लीजिए, जो बचा हुआ है पश्चिम हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि हम कैसे बताएंगे कि पेपर पर कैसे जानेंगे कि किधर उत्तर होगा, किधर दक्षिण होगा, किधर पूर्व होगा, किधर पश्चिम होगा, ठीक है। या हम ऐसे भी लगा सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस इधर प्लस में होता है तो प्लस वाला पूरब होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस इधर माइनस में होता है तो ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। और उत्तर ऊपर जा रहा है, आकाश में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में जा रहे हैं तो पूर्व उत्तर, और जब नीचे जा रहे हैं तो दक्षिण, ठीक है। तो आइए आप आगे जानते हैं इसके बारे में कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है, ठीक है। ये आगे है भौतिक राशि और अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भौतिक राशि क्या किसे कहते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग देखे होइएगा जो भौतिक राशि किसे कहते हैं, ठीक है। और आज भी हम जानते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं, जाके जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं भौतिक राशि क्या है। तो कहता है वैसी राशि जिसे मापी जा सकती है, यानी कि भौतिक राशि किसे कहेंगे? तो जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। कोई भी राशि हो जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिखा हुआ है वैसी राशि जिसे मापी जाती है, यानी कि हम जिसको नाप सकते हैं, मापी जा सकती है, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई को मापते हैं जी, क्षेत्रफल को नापते हैं हाँ, दूरी को नापते हैं, इसी के अलावा और भी होता है, ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग मापते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। जिसको माप लीजिए भौतिक राशि। चलिए आगे आता है भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिखा है भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एगो होता है अदिश राशि और एगो होता है सदिश राशि, ठीक है। यानी कि एगो अदिश राशि और एगो सदिश राशि। तो आइए अब जानेंगे कि अदिश राशि क्या होता है, ठीक है। अदिश राशि क्या होता है, ठीक है। इसमें किसको नापते हैं, ठीक है। तो चलिए अदिश राशि क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अदिश राशि कहता है ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण, ठीक है, जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, अदिश राशि कहलाती है। यानी कि वैसी राशि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि, ठीक है। यानी कि जिसमें केवल तौलने की बात किया जाए, ठीक है। यानी कि जिसमें केवल भार हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है उदाहरण है लंबाई, ठीक है। लंबाई में क्या है? परिमाण होता है, केवल कितना है, ठीक है। जैसे कि लंबाई मापिएगा, कोई चीज़ लंबाई मापिएगा कितना मीटर है, कहिएगा 2 मीटर है, 4 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है। और द्रव्यमान में वजन कितना किलो है, ठीक है। समय में कहिए कितना बजा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? केवल परिमाण को बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। कहेंगे ऐसी राशि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि। चलिए आगे आता है सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, ठीक है। तो सदिश राशि कहता है ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। यानी कि ऐसी राशि जिसमें परिणाम तो हो ही, यानी कि परिणाम होना ही चाहिए, प्लस में उसके साथ साथ आपको क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? दिशा का भी। यानी कि जो सदिश राशि होता है परिणाम के साथ साथ हमको दिशा का भी ज्ञान कराता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे, ठीक है। जैसे विस्थापन, ठीक है। विस्थापन के साथ साथ वेग, त्वरण, बल, इसके अलावा और भी हो सकता है, इत्यादि लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये सब क्या है? तो इसमें क्या होता है? दिशा भी बताता है और कितना विस्थापन हुआ। तो विस्थापन आपको पिछले चैप्टर में बताया था विस्थापन क्या होता है, ठीक है। तो विस्थापन, वेग, ठीक है, त्वरण, बल, ये सब मेरा कौन है? सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ क्या चीज़ का ज्ञान हो? दिशा का भी ज्ञान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।